हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हुआ मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है समय और कार्य। तो आज हम समय और कार्य के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं और ए अकेला उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है दोस्तों कि ए और बी का कार्य हमें दिया है कितने दिनों का, 5 दिनों का। अर्थात ए और बी एक काम को मिलकर कितने दिनों में समाप्त करते हैं, 5 दिनों में समाप्त करते हैं। तो काम एक है और समाप्ति कितने दिनों में करें दोस्तों, 5 दिनों में। अब ठीक इसी प्रकार ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है, 10 दिनों में पूरा करता है। एक कार्य को, जो सेम कार्य है, उसे वह कितने दिनों में पूरा करता है, 10 दिनों में पूरा करता है। तो इसको लिख लेते हैं 1/10। अब सिंपली हमें क्या करना है दोस्तों कि जब हम ए और बी के संयुक्त कार्य में से ए का कार्य घटाएंगे तो हमें बी का कार्य पता लग जाएगा कि बी कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता है। तो चलिए इसे घटा लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इस नीचे वाले पक्ष का 5 और 10 का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 5 दाम कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 दाम हो जाएगा 50। अब ठीक इसी प्रकार इस 5 का गुणा इस ऊपर वाले 1 में करेंगे तो 5 एकम 5, और इस 10 का गुणा इस ऊपर वाले 1 में करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 एकम 10। अब सिंपली हमें क्या करना है, 10 में से इस 5 को माइनस कर लेना है। 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5, और नीचे बटे में कितना है दोस्तों, बटे में है 50। अब इसे काट लेते हैं तो 5 एकम 5 और 5 दाम 50। तो ये जो 10 आ गया है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो अभी उस कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी अकेला उस कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक काम को 15 आदमी 8 घंटे काम करते हुए 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एन आदमी प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए 20 दिनों में उसी काम का दुगना काम करते हैं, तो एन का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों कि एक 15 आदमी जो हैं वह 8 घंटे कार्य करते हैं और 15 दिनों में कार्य को पूरा करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 15 आदमी हैं, इसमें कितने घंटे कार्य करते हैं दोस्तों, कार्य करते हैं 8 घंटे, और कितने दिनों में कार्य पूरा करते हैं, 15 दिनों में पूरा करते हैं। अब ठीक इसी प्रकार अगला वाक्य हमसे क्या कहा गया है कि एन आदमी, तो आदमी की संख्या क्या है दोस्तों, एन है, जो हमें नहीं पता है। अब ठीक इसी प्रकार घंटे कितने हैं दोस्तों, 10 घंटे हैं, तो घंटे के नीचे हम घंटे लिख लेते हैं। और ठीक इसी प्रकार काम करते हुए 20 दिनों में, तो हमें यहाँ दिनों की संख्या दी है, कितनी दी है, 20, तो दिनों की संख्या के नीचे हम दिनों की संख्या लिख लेते हैं। अब सिंपली हमें क्या करना है दोस्तों, इन तीनों का आपस में गुणा करना है। चलिए गुणा कर लेते हैं। तो चूंकि यहाँ संख्याएं कट रही तो इसे काट लेते हैं। तो 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, 5 से इसे 15 को भी काट लेते हैं, 5 एकम 5 और 5 दिया 15, और इस 15 और 20 को भी काट लेते हैं, तो 5 दिया 15 और 5 चौके 20, और 4 से 4 कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, 3 गुणा 3। एन बराबर यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, 3 गुणा 3 अर्थात 9 आ रहा है। परंतु हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया था कि उसी काम का 2 गुना काम, तो ये तो 9 आया है, सेम काम आया है कितना, 9, परंतु हमसे पूछा गया था 2 गुना काम। तो 2 गुना काम हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, इसमें 2 का गुणा करना होगा। तो 9 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 18। तो ये जो 18 है ये हमारा आंसर हो जाएगा। चूंकि हमसे सवाल में पूछा गया था कि एन आदमी प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए 20 दिनों में उसी काम का 2 गुना काम कर सकते हैं, तो हमसे 2 गुना पूछा गया था, इसीलिए हमने उस कार्य में 2 का गुणा किए और हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों, 18 आ गया। तो एन का मान कितना आ जाएगा, एन का मान आ जाएगा 18। 18 आदमी 10 घंटे काम करते हुए 20 दिनों में उसी काम के 2 गुने काम को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रिया अकेले एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकती है। प्रिया और स्नेहा मिलकर उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो स्नेहा अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती है। यह सवाल दोस्तों हमारे पिछले सवाल जैसा ही है। इसे हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि प्रिया एक कार्य को कितने दिनों में करती है, 15 दिनों में। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं कि कार्य एक है और प्रिया उसको कितने दिनों में कर रही है, 15 दिनों में कर रही है। हमसे क्या कहा गया है कि प्रिया और स्नेहा मिलकर उस कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकती है। तो कार्य तो सेम है दोस्तों, एक कार्य जो है वह प्रिया और स्नेहा मिलकर कितने दिनों में कर रही है, 10 दिनों में कर रही है। तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमसे पूछा गया था स्नेहा अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती है। तो स्नेहा का कार्य निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि प्रिया और स्नेहा के
कार्य में से हमें प्रिया का अकेला कार्य घटाना होगा, तो हमें स्नेहा का कार्य पता लग जाएगा। तो चलिए इसे घटा लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 15 और इस 10 का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 15 दाम कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 दाम हो जाएगा 150। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि इस 15 गुणा इस ऊपर वाले 1 में करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 एकम 15। और ठीक इसी प्रकार इस 10 का गुणा इस ऊपर वाले 1 में करेंगे, तो 10 एकम 10। और सिंपली यहाँ चिन्ह माइनस का है, तो यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा दोस्तों। अब इसे घटा लेते हैं, तो 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 15 में से 10 जाएगा तो बचेगा 5। इसके बटे में टोटल है 150। अब सिंपली हम क्या करेंगे कि इस 5 से इस 150 को काट लेते हैं। तो 5 एकम 5, 30 पंचे 150। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर है वह कितना आ गया दोस्तों, हमारा आंसर आ गया 30। और ये जो 30 आया है यह स्नेहा का कार्य हो जाएगा, कि स्नेहा अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती है, तो वह उस कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 आदमी एक काम को 9 दिनों में कर सकते हैं, तो 3 आदमी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या पूछा गया है कि 3 आदमी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करते हैं, कि जिस काम को 5 आदमी 9 दिनों में कर सकते हैं। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें आदमियों की संख्या दी है, कितनी दी है, 5 आदमी। तो 5 आदमी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब ठीक इसी प्रकार दिनों की संख्या में कितनी दी है, दिनों की संख्या दी है हमें 9, तो 9 को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमसे इसके पश्चात हमसे क्या कहा गया है कि 3 आदमी, अर्थात आदमियों की संख्या हमें फिर दी हुई है, तो आदमियों की संख्या के नीचे हमें आदमियों की संख्या को यहाँ पर लिख लेना है। और चूंकि हमसे यहाँ पर दिनों की संख्या पूछी गई है जो हमें नहीं पता है, तो उसे हम x मान लेते हैं और इसके बीच में हम करेंगे गुणा। तो चलिए गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे काट लेते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब यहाँ पर कितना बच गया दोस्तों, 5 गुणा 3 बटा x। तो 5 का गुणा हम 3 में कर लेते हैं। तो 5 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 तिया हो जाएगा 15 बटे x। तो x को हम बराबर के इधर ला लेते हैं, तो x बराबर 15। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों, हमारा आंसर आ गया 15। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 आदमी उसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं।